जो ये बंदा अभी ट्रेनिंग में जा रहा है या फिर वो बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है, उनको आगे ट्रेनिंग में जाना है, वो सारा बंदा इस चीज़ को ध्यान में रखना। बहुत सारा बंदा ट्रेनिंग से बाहर हो जाता है बिना गलती किए। ट्रेनिंग होने से बाहर होने का कारण क्या है? उनको मेडिकल कैटेगरी क्या मिलता है? जब वो ट्रेनिंग करते हैं उनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तब उनके साथ क्या होता है, क्या उनको दिक्कत होता है, क्या परेशानी आता है, समझ गए? और उनको ट्रेनिंग किस प्रकार से किया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग एरिया क्या क्या रहता है, और उनको जब उनको हाथ पैर टूट जाता है तो उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग से बाहर किया जाता है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को लास्ट देखना आप। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त होंगे। जितने भी बंदा मेरी भावी फौजियों अभी जिनका रिजल्ट हो चुका है और जो बंदा अभी आर्मी का तैयारी कर रहा है, वो सारे बंदा के लिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। बिल्कुल ये वीडियो को लास्ट देखना, आपको इसमें बहुत सारा अच्छी जानकारी पता चलेगा जो बहुत सारा बंदा को पता नहीं है, जो अभी डिस्पैच होने वाले हैं और जो बंदा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जो बंदा अभी डिस्पैच होकर जाने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बंदा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारा बंदा जो है ट्रेनिंग से वापस घर कैसे आ जाते हैं बिना कुछ गलती किए। अभी जो भी बंदा अभी डिस्पैच होने जा रहा है या फिर जो बंदा आर्मी तैयारी कर रहा है, सारे बंदे एक बार वीडियो को लास्ट देखना। आप लोगों को बिल्कुल एक चीज़ समझाऊंगा जो काफ़ी सारे बंदा को पता नहीं है कि ऐसा भी होता है ट्रेनिंग में जाने के बाद। ठीक है, काफ़ी सारा बंदा ये देखने को मिलता है कि बंदा कोई गलती भी नहीं किया, उनको घर भेज दिया जाता है। समझ गए? कारण क्या है, हमें किस प्रकार से ट्रेनिंग वहाँ चलता है, हमें किस प्रकार से ट्रेनिंग करना चाहिए, किस प्रकार से हमें वहाँ रहना चाहिए, समझिए वो सारा चीज़ तमाम बातें आप लोगों को बताऊँगा। बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट देखना। सबसे पहले बात करते हैं, जो भी बंदा अभी ट्रेनिंग में जाता है आर्मी के ट्रेनिंग में, वो बंदा ट्रेनिंग में जाते ही सबसे पहले उनको गेट से इन किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। उसके बाद अंदर ले आने के बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनका फिजिकल चेक होता है। ठीक है, यानी फिजिकल चेक ऐसे ऊपर से चेक होता है कि हाँ उनका हाथ पैर सही है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद उनको रूम में लिया जाता है जिसको लाइन बोलते हैं। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ उनको अपना कमरा दिखाया जाता है और वो कमरा उनको बताया जाता है कि हाँ ये आपका कमरा है। और ये कमरा में लगभग कम से कम 25 से 30 बंदा रहता है। लगभग वो लंबा हॉल रहता है। ठीक है, उसमें लगभग 25 से 30 बेड लगा हुआ होता है। समझ गए? उसमें क्या है कि जैसे कि वो आपको हॉल मिल गया, उसके बाद आपको अगला 5-6 दिन आपको पूरा ग्राउंड दिखाया जाएगा। पहले सारा एरिया ट्रेनिंग एरिया घुमाया जाएगा। सारा ट्रेनिंग एरिया घुमाने के बाद आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप ट्रेनिंग से बाहर कैसे हो सकते हो। समझ गए? आप बिल्कुल लास्ट देखना, क्योंकि आपको ये चीज़ स्क्रिप्ट पता चले जाओगे, बाद में बोलोगे मुझे इस चीज़ पता नहीं था। समझ गए? आपको पूरा ट्रेनिंग एरिया घुमाएगा। ट्रेनिंग एरिया घुमाने के बाद जितना भी एरिया का इक्विपमेंट है, कौन सा गन कहाँ है, ड्रिल ग्राउंड कहाँ है, WT ग्राउंड कहाँ है, PT आप लोगों का कहाँ होगा, सारा चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, WT का मतलब वेपन ट्रेनिंग, समझ गया? हथियार का ट्रेनिंग जहाँ पे कराया जाता है। इसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो बंदा अभी ट्रेनिंग में शुरू हो गया, अब उनको ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग होने से पहले उनको क्या सारा सामान इशू किया जाए। उनका जो भी ट्रेनिंग का कपड़ा हो, इंस्ट्रूमेंट हो, और जो भी उनका ट्रेनिंग से रिलेटेड सामान हो, सारा चीज़ इशू किया जाता है, उनको दिया जाता है। समझ गए? कंबल बेड से हर चीज़ दिया जाता है उनको। और उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। फिर उनको डेली पीरियड स्टेज में बताया जाता है आज आपको ये आपका ट्रेनिंग है, आप ये ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, डेली आपको कम से कम 7 से 8 पीरियड आप लोग का अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद बंदा ट्रेनिंग करते समय क्या होता है, कभी कभी कोई बंदा का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कोई बंदा का बुखार लग जाता है, बुखार लगते तो किसी को टाइफाइड हो जाता है, या फिर किसी को मलेरिया हो जाता है, या फिर किसी बंदा जो जैसे ड्रिल ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा हो तो वहाँ पैर पटकते पटकते वहाँ ड्रिल ग्राउंड में पैर ज़्यादा पटकना पड़ता है, तो वहाँ क्या होता है कि पैर टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो किसी बंदा को 100 में रेयर केस 1-2 बंदा को पैर टूट ही जाता है। समझ गए? तो जो बंदा का पैर टूट जाता है तो वहाँ के बाद उसका क्या होता है, वो उनको क्या घर भेज दिया जाता है या फिर उनको इलाज कराया जाता है। इसमें मेन जो क्राइटेरिया है आप लोग चीज़ समझ में रखना, ध्यान में रखना सारी बंदा, कि जो भी बंदा ट्रेनिंग में जाएगा, पहले परमानेंट वाला जो होता था उसका रूल और रेगुलेशन अलग था। परमानेंट वाला में क्या था कि अगर आपका पैर टूट गया या फिर हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, तो आपको 180 दिन तक आपका इलाज कराया जाएगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग कर सकते हो। उससे ज़्यादा के बीमार रहता तब उसको रिलेट करके उनको वापस घर भेजा जाता था। ठीक है, अभी क्या हो रखा है, जो अग्निवीर है, ये अग्निवीर में आपका ऐसा हो रखा है कि जो भी बंदा का अगर पैर टूट गया या फिर हाथ टूट गया, और वो बंदा या पैर हाथ नहीं टूटा हो, वो ज़्यादा बीमार पड़ गया, और वो बंदा MH यानी मेडिकल में 15 दिन से ज़्यादा वो भर्ती रह गया, तो उनको ट्रेनिंग से रिलेट कर दिया जाएगा और उनको वापस
घर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ को दिमाग में घुसा लेना। आपको अगर शरीर में प्रॉब्लम हो गया और आप 15 दिन तक भर्ती रह गए, आपको ट्रेनिंग से घर भेज देगा, 110% घर भेज देगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ये चीज़ को ध्यान में रखना। कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे वहाँ हर चीज़ को संभालना है, हर चीज़ में हमें किस प्रकार से ट्रेनिंग करना है, खान पान के किस पर से ध्यान रखना है, आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ अभी सारी चीज़ को ध्यान में रखना। जब आप ट्रेनिंग करते हो या फिर पीटी हो, WT हो, ड्रिल हो, कुछ भी हो, समझ गए, तो आप लोग जब ट्रेनिंग में जाओगे, वो ट्रेनिंग में जब वो प्रक्रिया होने लगता है, जब बंदा रिलीगेट होने लगता है, तो जैसे 15 दिन बाद जब आप लोग को, जैसे क्या है कि जब आप मेडिकल में भर्ती हो जाओगे, समझ गए, मेडिकल में भर्ती होने के बाद जब आपको 15 दिन मेडिकल में भर्ती रह गए, आपको जो बाहर करेगा, आप लोग सारे बंदा, जितने भी बंदा अभी ट्रेनिंग में जाओगे, सारे बंदा से जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना। सारे बंदा अगर हो सके, जिससे नहीं होता उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हो सके तो वो ट्रेनिंग में जाते समय क्या करना, घी लेकर जाना। ट्रेनिंग में घी खाने के लिए उससे क्या रहा, आपका शरीर का हड्डी वगैरह सारी चीज़ शरीर मजबूत रहेगा। ट्रेनिंग करोगे तो आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ गए। ट्रेन में और बाकी फिर ट्रेनिंग में जब जाओगे तो आपको वहाँ हर शरीर को खास ख्याल रखना है। आपको घर से थोड़ा वो अपना क्या बोलते हैं, सरसों का ओरिजिनल तेल लेकर जाना, हमेशा पैर हाथ में लगाकर वहाँ रखना, थोड़ा शरीर को थकावट दूर हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ अपना जब ट्रेनिंग करोगे आप, तो वहाँ बिल्कुल आपको हर चीज़ को मन से ट्रेनिंग करना है, समझ गए। ऐसा नहीं कि बस ट्रेनिंग पार कर रहे हो, वैसा बंदा को शरीर में इंजरी आता है। तो सारे बंदा बिल्कुल जो भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं या फिर अभी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सारे बंदा बिल्कुल ये चीज़ को ध्यान रखना कि ये चीज़ भी ट्रेनिंग में होता है, समझ गए। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा आप लोग का, उसमें आप लोग का पूरा ट्रेनिंग एरिया दिखाऊंगा। ठीक है, कौन कौन सा ट्रेनिंग एरिया है, आप लोग कैसे ट्रेनिंग होता है, नहीं होता है, आप लोग को बिल्कुल सारा चीज़ दिखाऊंगा। सारे बंदा, जितने भी बंदा इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सारे बंदा एक बार इस चैनल से जुड़ जाए। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, समझ गए। आपको बिल्कुल सारा ट्रेनिंग एरिया दिखाऊंगा, वहाँ कौन कौन सा ट्रेनिंग करने का चीज़ है, कैसे कहाँ की ट्रेनिंग होता है, नहीं होता है, हर चीज़ दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो बिल्कुल सारे बंदा एक बार चैनल से जुड़ जाना। चलिए, ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।